ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 फरवरी से 9 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है, बहुत तेज़ गति से भागते हैं। करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। मन के कारक है और विशेषता ये भी है उनकी कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जिन ग्रहों के संपर्क में आते हैं, जिन ग्रहों से संपर्क बनाते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल का प्रभाव बहुत होता है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा सा गाइडेंस प्राप्त करें, ये जो अनिश्चित हमारा जीवन है उसमें एक रोशनी की तरह ज्योतिष काम करती है, एक लाइट की तरह ज्योतिष काम करती है। तो एक गाइडेंस के लिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस आपको नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहेंगे। 3 फरवरी को रात के 11 बजे के आसपास आ जाएंगे और 6 फरवरी सुबह के 3 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है। केंद्र के स्वामी है और केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग बन रहा है। और यहाँ पर लग्नेश मंगल से भी 11वें भाव में है, यानी कि समृद्धि रहेगी, हिम्मत रहेगी, लाभ प्राप्त होगा और आगे बढ़ने की चेष्टा रहेगी। यहाँ पे शनि से दृष्टि भी है और शनि कर्मेश भी हैं, लाभेश भी हैं। और चंद्रमा क्या है, वो केंद्र के स्वामी हैं। तो लाभेश का चौथे घर के स्वामी पर दृष्टि, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता और जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। लेकिन शनि का प्रभाव चंद्रमा पर जब भी आता है तो विषदोष बनता है। तो मानसिक विकार जिनको ऑलरेडी है, डिप्रेशन है, ओसीडी आदि है, एंग्जाइटी है, उनके लिए समय कष्टकारी जाएगा। और वैसे भी कभी कभी जब शनि, देखिए चंद्रमा और शनि का प्रभाव हर जगह अलग अलग प्रकार से एक रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे चंद्रमा मंगल की राशि में और शनि तो अपनी राशि में ही है। तो यहाँ पर पहले एग्रेशन होगा, फिर उसके बाद डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे। तो मानसिक रूप से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये चंद्रमा बहुत एक्टिव है, क्योंकि एक साइड राहु शुक्र तो एक साइड गुरु, तो एक कर्तरी योग बन गया। तो यहाँ पे आपको थॉट्स बहुत आएंगे। लग्न में चंद्रमा है तो विचार बहुत आएंगे। एक प्रकार से अच्छा भी है, लेकिन जिनकी कुंडली थोड़ी वीक है उनको मानसिक रूप से परेशानी थोड़ी सी हो सकती है। पर ये कह सकते हैं कि हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। भौतिक संपन्नता दिख रही है। मानसिक रूप से थोड़ा सा गुस्सा, एग्रेशन और फिर उसके बाद डिप्रेसिव थॉट्स आ सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है यात्रा का योग बन रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, कोई भी रिस्क नहीं लेना। बिजनेस, नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ नया करने का मौका मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा अपने पार्टनर से और थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान दीजिए, अपनी और उनकी भी। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से बहुत चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ये आगे चलकर कष्ट देंगी। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। आप बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है आपने, अपने आप को विक्टिम हर का बनाना शुरू कर दिया है। सकारात्मक सोच रखिए। सेहत के अनुसार कफ रोग, छाती के रोग और गले के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में अष्टम भाव बली है, ये बता रहा है कि अनिश्चितता थोड़ी सी रहेगी। कोई बड़ा निर्णय जहाँ पे धन एक मेजर फैक्टर है वो मत लीजिएगा। चंद्रमा आपके धन स्थान में ही आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में 6 फरवरी सुबह के 3 बजे और 8 फरवरी सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का वृषभ में आना अच्छा होता है, क्योंकि उच्च के हो जाते हैं और चंद्रमा यहाँ पे केंद्र के स्वामी हैं। अपने से लाभ स्थान में बैठ गए, यानी कि अपने से 11वें भाव में बैठ गए। ये बता रहा है कि घर में लाभ आएगा, घर में कोई खुशी आएंगी, घर में पैसा आएगा। पुनः प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा योग है। गुरु के साथ है गजकेसरी योग बना, और गुरु भी अभी मार्गीय अवस्था की तरफ ही ऑलमोस्ट, या अब तक तो मार्गीय हो ही चुके होंगे, तो ये भी अच्छा है। गुरु क्या है, वो आपके भाग्येश हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा धन अर्जित करने के लिए। 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश से लाभ मिलेगा। कुछ कार्य अगर पूर्ण नहीं हो रहे थे वो पूर्ण हो पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 12वें घर के स्वामी गुरु चंद्रमा के साथ जो चौथे घर के स्वामी हैं, ये एक और चीज़ दिखाता है कि जो लोग विदेश में ऑलरेडी हैं, विदेश का अपना कुछ कार्य उनका अटक रहा था, जैसे वीज़ा आदि का कार्य अटक रहा था, उनको यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ से दोनों ही ग्रह अष्टम भाव को देखेंगे, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति,
कोई पैसा रुका हुआ था वो भी आपका आ सकता है। और गुरु चंद्र धन स्थान में, यानी कि धन कमाने के, इन्वेस्टमेंट के नए मौके, वाणी में शुद्धता, वाणी से लाभ, ये सब आपको प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा, बस खर्चे थोड़े से ऑन द हायर साइड रह सकते हैं, अदरवाइज ये समय आपका काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आसपास के लोगों से थोड़ा बच के रहिए। कई लोगों के हिडन इंटेंशंस हैं जो आपको बताते नहीं हैं, आपको पता नहीं चलता और आगे चलकर नुकसान होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आसपास कौन कौन लोग हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस अगर फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखिएगा। बिजनेस में बहुत इजाफा हो सकता है, बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे काम बढ़ने का, पैसा बढ़ने का, बहुत अच्छा मौका है। लव लाइफ, शांत रहिएगा, कम बोलिएगा, शांति बनाकर रखिएगा, जहाँ ज़्यादा बोला वहीं गड़बड़। वैवाहिक जीवन अच्छा है, बस थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट कीजिए अपने लाइफ पार्टनर की। ऐसा लग रहा है कि देखिए रिस्पेक्ट नहीं होती ना तो दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, कॉन्शियसली ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं पर कर नहीं रहे। देखिए आप कितना डिजर्व करते हैं, पर क्या आप वहाँ तक हैं, नहीं है ना। तो थोड़ा सा काम ज़्यादा कीजिए और स्टेबिलिटी लाइए। सेहत, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, विदेश से पैसा आता हुआ दिख रहा है, गुप्त धन की वृद्धि दिख रही है। चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे मंगल के साथ 8 फरवरी सुबह के 7 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे खुद लग्नेश के साथ आ गए और उपचय भाव में बैठ गए। ये बता रहा है कि हफ्ते के अंत में कुछ नया करने को मिलेगा, हिम्मत बहुत रहेगी, पराक्रम बहुत रहेगा। और यहाँ से दोनों ही क्योंकि भाग्य के स्थान को भी देखेंगे तो ये बता रहा है कि भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। ये मंगल वक्री हैं अभी, बस ध्यान ये देना है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज्म ये भी रहेगा वक्री मंगल के कारण, गुस्सा बहुत रहेगा। तो जहाँ एक और पराक्रम दिख रहा है, भाग्य का साथ दिख रहा है, वहीं ये जो चीज़ें मैंने कही, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एंथुजियाज्म, ये कभी कभी इन सब चीज़ों को ओवर पावर कर सकती है। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा समय अच्छा है, आगे बढ़ पाएंगे, हिम्मत दिखा पाएंगे, कुछ नए कार्यों को स्टार्ट कर पाएंगे। जो प्लानिंग चल रही थी वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रही थी, वो प्लानिंग भी पूरी होगी। कुछ नया सीखने के लिए भी समय अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है कि सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए, ऐसा लग रहा है आगे बढ़ सकते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में एनकरेजमेंट मिलेगी, अच्छा कार्य कर पाएंगे, हिम्मत रहेगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा बच के रहिए, अगर आपका बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, आपके दुश्मन कुछ ना कुछ पीठ पीछे कर रहे हैं। लव लाइफ, अच्छा टाइम है, चीज़ों को ठीक करने का अच्छा टाइम है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, अभी ये टाइम ऐसा दिख रहा है ना कि एकदम ऊर्जा खंडित रहेगी, कोई आप कुछ और सोचेंगे, लाइफ पार्टनर एकदम विपरीत सोचेंगे। इसके कारण एक इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, थोड़ा सा कॉन्शियसली स्ट्रांग बनिए, मेंटली स्ट्रांग बनिए। कई एक्सरसाइज आती है, मेडिटेशन होती है, उनका उपयोग कीजिए। सेहत के अनुसार आपको गले के रोग, जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में अष्टम भाव बली है। बस यही कहूँगा, ज़्यादा एंथुजियाज्म मत दिखाइएगा, ओवर एंथुजियाज्म वो यहाँ पे दिक्कत देगा। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली को किसी भी फल का भोग लगाकर हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।